Morning students, welcome to IITN's online classes. Today we are going to discuss about present perfect tense. So let's start the classes. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये टेंस का ही एक टाइप है प्रेजेंट टेंस का। इट शोज दोज एक्शंस व्हिच इज कंप्लीटेड एट द स्पीकिंग टाइम। यानी ये टेंस का एक टाइप है, पहले बता दिया, और ये ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो स्पीकिंग टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में स्पीकिंग टाइम तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पास्ट का नहीं, ये प्रेजेंट टाइम का शो करता है कि प्रेजेंट टाइम में जब इसके बारे में बात की जा रही है उस समय तक यह एक्शन या वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल लाइक he has played cricket, that means वह क्रिकेट खेल चुका है। That means जब इसके बारे में बात की जा रही है उस टाइम तक क्रिकेट जो है वो खेला जा चुका है। He has played cricket, that means वह क्रिकेट खेल चुका है। चुका था नहीं, चुका है, ठीक है। जब भी चुका है यहाँ पर है लग जाता है तो ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। ये स्पीकिंग टाइम जो है प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम हैज ईटन फ्रूट्स, राम फल खा चुका है। राम फल खा राम फल खा चुका है। दैट मीन्स ये जो फल खाने का काम राम के द्वारा हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज वी नो we are discussing about only three type of sentences which are affirmative, negative and interrogative sentence. So our first kind of sentence is affirmative sentence, and the structure which follows present perfect tense of affirmative sentence is this: subject has or have V3 plus object. That means जब भी आपको present perfect tense में sentence form करना होगा उस समय आप सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके साथ हैज या हैव का यूज करेंगे जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। उसके बाद V3 का यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज ही हैज डन हिज वर्क। दैट मीन्स उसने अपना काम कर लिया है या वह अपना काम कर चुका है। दोनों में ही हैज डन हिज वर्क, दैट मीन्स इसका ट्रांसलेशन मैं यहां कर रहा हूं कि वह अपना काम कर चुका है या फिर उसने अपना काम कर लिया है। दोनों सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होंगे, दोनों का जो सेंस है वो इक्वल है। द अदर एग्जांपल इज we have gone to school, हम लोग स्कूल जा चुके हैं। we have gone to school, that means हम लोग स्कूल जा चुके हैं। that means स्कूल जाने का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम ये हो गया। तो ये जो होंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसी से रहेगा। जब भी आपको सेंटेंस फॉर्म करना है यू विल हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर टू फॉर्म द सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, now we will see the next type of sentence which is negative sentence. Negative sentence.
सो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो उसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव का नेगेटिव व्यू हमें सामने देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, ओके, subject has or have not V3 and object, that means सबसे पहले subject has and have का यूज, फिर not, उसके बाद V3 and then object। इसमें क्या करना होता है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके बीच में हैज एंड हैव के बाद आपको नॉट वर्ड का यूज कर लेना है। जब भी आप नॉट वर्ड का यूज कर लेते हैं तब यह जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और इसका सेंस नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है। लाइक दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, इसका मतलब होगा कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, ठीक है, उन्होंने मेरी मदद नहीं की है। पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें या तो अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे रहेंगे, या फिर की है, के है, इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसमें उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, इसका एक और ट्रांसलेशन अगर हम बनाए चुका वर्ड के साथ तो बनेगा कि वे मेरी मदद नहीं कर चुके हैं। तो दोनों जो सेंटेंस है दोनों का सेंस जो है वो सिमिलर होगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव नॉट प्लेड विथ यू, आई हैव नॉट प्लेड। आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट आई ले लिया। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हैज एंड हैव का यूज आप कहाँ करोगे, ठीक है, हैज एंड हैव का यूज। तो हैज जो है वो आई, वी, यू, दे एंड सॉरी मिस्टेक once again, हैज एंड हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे एंड नेम। नेम जो है वो नेम अगर प्लूरल है तो इसके साथ आप हैव का यूज करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम रहेगा, नेम में आपका सिंगुलर नेम, दैट मीन्स अगर एक पर्सन या एक चीज का नाम इंडिकेट आप करते हैं तो उस कंडीशन में आप हैज का यूज करोगे, और अगर मोर देन वन है तो उसमें आप हैव का यूज करोगे। सो दिस इज एग्जांपल, आई हैव नॉट प्लेड विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला हूं या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल चुका हूं। ओके, नाउ द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस and the structure is has have, structure is has or have plus subject plus V3, यहाँ V4 लिखा हुआ है but here V3 will be used, V3 plus object and question mark, ठीक है। हैज और हैव इंट्रोगेटिव हम क्या करते हैं कि हैज और हैव का यूज आगे हो जाता है, तब ये जो है वो यस नो वाला क्वेश्चन बनाता है। एग्जांपल है हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, या फिर इसका एक और सेंटेंस ऐसे बनता है कि क्या मैंने क्रिकेट खेला है, ये भी वही होगा। The next is has he sold fruits, यानी क्या उसने फल बेचा है, क्या उसने फल बेचा है। देखिए ये जो है ना चुका चुकी लगाना या फिर ऐसे लिखना क्या उसने फल बेचा है,
दोनों का अपना सुटेबल होता है कि कौन सा वर्ड किसके साथ सूट कर रहा है, उसे अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। इसका एक और ऐसे बनेगा कि क्या वो फल बेच चुका है। दोनों का सेम है, व्यू जो है सेंस सेम होता है कि क्या वह फल बेच चुका है, क्या उसने फल बेचा है, दोनों सेम होगा। ठीक है, एक और इसका इंट्रोगेटिव में आता है WH वाला। तो आपको करना क्या है कि जब भी WH का क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो तो WH में वाई, वेयर, विच, इन सब वर्ड्स का यूज होता है। वो इसी स्ट्रक्चर के आगे में आप जब यूज कर लोगे तब वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH का। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना कि हैव आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये था यस नो वाला क्वेश्चन। अब अगर WH लगा देंगे इसी के आगे तो वाई अगर मान लो मैं लगा रहा हूं वर्ड, तो वाई हैव आई प्लेड क्रिकेट, दैट मींस कि मैंने क्रिकेट क्यों खेला है। ठीक है, मैंने क्रिकेट, इसका अगर WH आगे लगा रहे हैं तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि मैंने क्रिकेट क्यों खेला है, इस तरह से। तो WH वाले क्वेश्चन के लिए भी इजी यही रहेगा कि स्ट्रक्चर जो है उसके आगे आप WH वर्ड का कोई भी यूज कर लेंगे इसी के आगे, तो उसका भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा, सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। सो गाइस स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इसको अच्छे से समझ लिया है एंड यू विल मेक सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So I'm going to end this class. We will meet you tomorrow. Okay, thank you.